टाटा नमक से लेकर टाटा स्टील तक और टाटा नैनो, जागुआर, लैंड रोवर से लेकर एयर इंडिया तक भारत के हर घर तक पहुंचने वाले, हमारे रोजमर्रा से जुड़ने वाले, हमारे रसोई से लेकर सॉफ्टवेयर की दुनिया तक अपनी आयाम स्थापित करने वाले, भारत के हर व्यक्ति के जीवन से जुड़ने वाले, भारत के अनमोल रत्न रतन टाटा अब दुनिया को अलविदा कर जा चुके हैं। भारत के महान उद्योगपति रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। पूरा देश गमगीन है और अपने रत्न को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। एक उद्योगपति से ज़्यादा एक बेहतर इंसान के रूप में उन्हें जाना जाता है और शायद यही कारण है कि आज पूरा देश उनके लिए आंसू बहा रहा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद रतन टाटा ने 1961 में टाटा ग्रुप में शामिल होकर और टाटा स्टील के वर्क फ्लोर पर काम करना शुरू किया और बाद में 1991 में एक लंबे समय के बाद 1991 से लेकर 2012 तक वह टाटा ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत रहे। अपने कुशल नेतृत्व में उन्होंने टाटा समूह को वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और भारत के इकोनॉमी को मजबूती प्रदान की। रतन टाटा को करीब से जानने वाले ये मानते हैं कि एक सफल उद्योगपति के सभी गुणों से निपुण रतन टाटा एक बेहतरीन इंसान भी थे, जो हमें देश की भलाई के लिए हमेशा सोचते रहते थे। एक महान इंसान के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति के अंदर जो सभी गुण होने चाहिए, वे सारे गुण, वो सारी कुशलताएं रतन टाटा में मौजूद थी। तभी तो टाटा ग्रुप ने कभी भी बिजनेस को पैसा कमाने और अपने आप को केवल दौलतमंद बनाने के लिए स्थापित नहीं किया, बल्कि देश को हमेशा एक क्वालिटी प्रोडक्ट हमेशा देते रहा और कभी भी उन्होंने क्वालिटी में किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज नहीं की। व्यक्तित्व के इतने धनी व्यक्ति कभी कभी जन्म लेते हैं जो अपने कृत्य से पूरी दुनिया को इंस्पायर कर जाते हैं। उद्योग जगत में उनके अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब उनके मरणोपरांत महाराष्ट्र की सरकार ने यह कहा है कि उन्हें भारत रत्न देने के लिए और भारत सरकार के पास सिफारिश भेजेगी। निश्चित तौर पर रतन टाटा भारत की कोहिनूर थे और उन्हें निश्चित तौर पर भारत रत्न मिलना ही चाहिए। रतन टाटा को एक उद्योगपति से ज़्यादा एक बेहतरीन शख्सियत के तौर पर जाना जाएगा। भारत के प्रति उनकी दूरदर्शिता और सेवा भावना हमेशा याद किया जाएगा। 30 से अधिक स्टार्टअप और लगभग 100 कंपनियों के माध्यम से टाटा ग्रुप ने देश और दुनिया में लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराया और आज भी जब कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए निकलता है तो एक बार उसके दिमाग में टाटा ग्रुप जरूर आता है। टाटा ग्रुप इतना विशालकाय है, 100 से अधिक कंपनियां और हजारों तरह के प्रोडक्ट होने के बावजूद भी, इतनी कमाई के बावजूद भी टाटा ग्रुप दुनिया के 100 अमीर लोगों की सूची में शामिल नहीं हो पाया। इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि देश और समाज के विकास में उनकी एक अलग प्रकार की प्रतिबद्धता रही है। उन्होंने प्रॉफिट और पैसे कमाने से ज़्यादा क्वालिटी पर ध्यान दिया। इसके अलावा अपनी प्रॉफिट के लगभग 66% हिस्से को भारत में चैरिटी के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कई इनोवेशन और स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कार्य किया और आज भी टाटा ग्रुप ऐसी बहुत सारे कार्य करती है जिससे देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी को
अशिक्षा को, बेरोजगारी को और कई अन्य कार्यों में अपना योगदान देते रही है। इस तरह से मानवीय कार्यों में टाटा ग्रुप का हमेशा ही बड़ा योगदान रहा है। भारत के विकास में टाटा ग्रुप और रतन टाटा के अभूतपूर्व योगदान के लिए यह देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा और रतन टाटा को हमेशा याद किया जाता रहेगा। भारत के आसमान में वे हमेशा एक ध्रुव की तरह चमकते रहेंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। जय हिंद।